अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे हैं। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सब आमीन। चलिए वीडियो को फटाफट से करते स्टार्ट। और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो यहाँ पे अम्मी, मैं और सिस्टर आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सिस्टर अम्मी के लिए तो ब्रेड ले आई थी, बाकी हम लोगों को तो जीरा ही पसंद आता है सुबह के टाइम। कभी कभी ब्रेड भी अच्छा लगने लगता है, कभी कभी सब कुछ मतलब स्किप करते रहते, बदलते रहते हैं हम लोग। उसके बाद आज ना फ्राइडे था और आज का मेन्यू था फ़िश। तो यहाँ पे बड़ी सिस्टर फ़िश बना रही हैं और रोटी वगैरह मैंने रेडी कर दिया था, राइस भी रेडी कर दिया था, बर्तन भी वॉश कर दिया था, बस फ़िश बनाना रह गया था। बाकी घर की क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह चेंज करना जो हम हर जुमे को करते हैं वो छोटी सिस्टर का काम था, तो वो कर रही थी। और यहाँ पर देखें, जैसे ही कोई बॉक्स मिलता है ना, ज़ूबी उसमें जा कर के बैठ जाती है, उसमें जाके बैठ गई। माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही है। और ये कार्ड मैंने कभी बनाया था, ये सिस्टर ने फेंक दिया था तो गीला हो गया था, तो मैंने इसको फिर दोबारा नहीं उठाया और मैं इसको झाड़ने लगी थी और ज़ूबी उसी से खेलने भी लगी थी। इतनी क्यूट क्यूट एक्टिविटी करती है और हम ही लोग की नज़र इसको शायद लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो माशाल्लाह आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा मेरी ज़ूबी के लिए। और यहाँ पर सिस्टर बना रही हैं जो है वो फ़िश, और काफ़ी अच्छे से जो है वो फ़िश को बना करके रेडी करके तो उसमें धनिया पत्ता से गार्निश करें। फ़िश की रेसिपी मैं बहुत बार अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो सेम उसी तरीके से सिस्टर ने भी फ़िश बनाई थी, क्योंकि अम्मी की यही रेसिपी है। तो अम्मी की रेसिपी मैं चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ फ़िश सालन की, काफ़ी बार। तो हम यहाँ पर देखिए इतनी शदीद किस्म की धूप निकली हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं नहा धो के निकली थी और देखिए इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत मतलब उरूज पे है गर्मी अपने। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, नमाज़ वगैरह पापा पढ़ के आ गए थे, तो अब खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी खाना खाने के लिए और फटाफट से हम लोग जो है वो खाने से फ़ारिग हो जाएंगे। और नमाज़ भी मैंने अभी अदा नहीं की थी, बस निकल के आए, 2 बज गए थे तकरीबन, काफ़ी लेट हो गया था आज। तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ने लगी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करा था, तो एसी को फिर मुझे थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ा और साथ में कस्टमर केयर के पास कॉल भी करना पड़ा उनसे जो है वो कंप्लेन करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिसके चलते मैंने ये जो है वो एसी क्लीन कर दिया। इतने दिन से बिल्कुल कूलिंग ही नहीं करी थी, हम लोग बस एसी चला रहे थे लेकिन कूलिंग ही नहीं हो रही थी रूम में बिल्कुल भी। और हमारा जो है कूलर भी जो है वो ख़राब होने लगा धीरे धीरे, तो इसीलिए इतनी गर्मी में हम लोगों को सरवाइव करना पड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह एसी कूलर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो टाइम टू टाइम सबको सर्विस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसीलिए ना कूलर जो है वो ख़राब हो गया था, तो हमने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ हम लोग सोने जाते ही नहीं है, ना दिन हो चाहे रात हो, तो इसीलिए ये एसी वाले रूम में सब सोते हैं एसी की वजह से। तो एसी भी आजकल कूलिंग नहीं कर रहा था, बड़े परेशान थे हम लोग। लेकिन फिर आखिर मैंने कंप्लेन किया और उन्होंने कुछ बताया है मोड्स वगैरह उन पे ऑन करके, और फिर खुद से मैंने ये जो है एयर प्यूरीफायर जो है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। इसमें काफ़ी मोटी मोटी परत जमी हुई थी गर्द की, तो उसको क्लीन कर दिया था और फिर ये अच्छे से काम करने लगा था। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोग चले गए थे कुछ बाहर हैंग आउट करने के लिए। खाला, हम, समत, सारा आज आए हुए थे, तो आज ही हमने सोचा कि सब लोग जो है मिलके चलते हैं। बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर सब लोग थे। हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चहल पहल वाला एरिया है, काफ़ी मतलब शॉपिंग मार्ट, शॉपिंग लेन बोल ले आप लोग, मतलब यहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। बहुत हमेशा लाइट्स वगैरह ऐसे ही ऑन रहती है, काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल लगता है मुझे, तो बड़ी मज़ा आती है इस साइड में जब भी आती हूँ। तो रात के टाइम तो इससे जगमग जगमग होता रहता है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे उतर गए थे और पहुँच गए थे चलते चलते वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने डेस्टिनेशन पर। तो जाते साथ हम लोग यहाँ बैठ गए थे और मेन्यू फटाफट से चेक करने लगे थे। और यहाँ पर हम लोग ने अपने मन की सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। सब ने अपने अपने मन की ना चीज़ें ऑर्डर करी थी, काफ़ी मतलब सोच विचार करके काफ़ी देर लगी थी ऑर्डर करते हुए। तो छोटी सिस्टर को तो मोमोज़ खाने थे, तो उसने मोमोज़ ऑर्डर कर लिए थे। बड़ी सिस्टर को पाव भाजी खानी थी, तो उसने पाव भाजी ऑर्डर कर ली थी। और फिर धीरे धीरे हमारे ऑर्डर्स आ रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे सारे ऑर्डर्स आ जाए, फिर सब जो है वो एक साथ ही खाएँगे, तो इसलिए वेट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग।
हमारे साथ नहीं आई थी क्योंकि उनको मतलब ये था कि तुम लोग जाओ टहलो घूमो, तो इसीलिए अम्मी नहीं आई थी। और उनको ऐसी जगह नहीं पसंद आती है, उनको रेस्टोरेंट टाइप जगह नहीं पसंद आती है, उनको ओपन एरियाज अच्छे लगते हैं, उनको ग्रीनरी अच्छी लगती है, नेचुरल वाइब्स जहाँ पे हो वहाँ पे उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो हम लोगों के साथ नहीं आई थी। और हम लोगों को क्या रहता है कि खाने में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसीलिए हम लोग रेस्टोरेंट आए हुए थे। तो इंशाल्लाह अगर जाना हुआ तो वो व्लॉग भी शेयर करेंगे, कुछ ग्रीनरी टाइप वाला। वैसे भी हर ईद में हम लोग जाते हैं कुछ पार्क टाइप वाला एरिया में। मेरी खाला और अम्मी लोगों को, दोनों लोगों को पसंद है, तो इसीलिए फिर जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी शूट वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी और ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा घर से बाहर तक निकलना। तो इसीलिए इसी बीच हम लोग जो है वो घूमेंगे और तब मैं वीडियो शेयर करूँगी। वैसे तो हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन अम्मी की तबीयत इतनी दुरुस्त नहीं है, तो इसीलिए फिर हम जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, यहीं आसपास ही कहीं जाएंगे। आप ये करके हम लोग फारिग हो गए थे। अलग से व्हाट आई ईट इन अ डे भी मैंने शूट किया है और उसके बाद मैंने बिल पे कर दिया। हम उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से भी, और हमारा प्लान था आइसक्रीम या पानी पूरी खाने का, लेकिन फिर हमारी खाला मिल गई थी, तो फिर हम उन्हीं के साथ जो है वो घर आ गए थे, कहीं और गए ही नहीं थे। खाला ने लेकिन हमें आइसक्रीम जो है वो खिला दिया था, तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और हम लोगों को तो हमेशा खालू खाला ही घुमाने ले जाते हैं, और हम बहुत मज़ा आती है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। सारा समय इतना ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। उन लोगों को भी आगे जाके याद आएगा कि हमारी अपी लोगों के साथ हम लोग जो है वो घूमने जाते थे। जैसे हम लोगों को याद आता है बचपन की बातें, जब हम अपने मामू लोग के साथ घूमने जाते थे, कभी खाला के साथ, तो वैसे उनको भी याद आएगा कि अपी के साथ हम लोग जो है वो घूमने जाते थे। तो काफ़ी मुझे सोच के अच्छा लगता है। साथ में व्लॉग्स में मैं शूट करती हूँ, तो फिर सारा बाद में इंशाल्लाह देखेगी। और जब तक मेरा चैनल भी आप लोग सक्सेस करवा देंगे, मुझे पूरा यकीन है। और अम्मी तो कुछ नहीं खा पाई थी, तो इसलिए बड़ी सिस्टर उनके लिए यहाँ पे मोमोज ले आई थी। और देखिए कितने मज़े के यहाँ पे फुल प्लेट मोमोज मिल गए थे। लेकिन हमने जहाँ से अभी खाया था ना, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा एवरेज में था। सिर्फ नूडल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दिया। आई थिंक उनका कुक भी चेंज हो गया होगा, तभी उनकी सारी चीज़ों का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोग अक्सर करके उनके हम जाके खाते हैं, लेकिन आज कुछ इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम से हम उनके यहाँ से जाना बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग कहीं और ढूंढेंगे जाने के लिए। और फ़िलहाल के लिए तो अम्मी के लिए जो हम मोमोज़ लाए थे वो दूसरे आउटलेट से लाए थे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ थे। इनके यहाँ के हम लोग पहले भी खा चुके, व्लॉग पे मैंने शेयर किया था, और हमें पसंद बहुत थे। लेकिन पता नहीं क्या सोच के हम लोग वहाँ चले गए जहाँ का खाना बहुत ही एवरेज हो गया है। पहले बहुत अच्छा था। जब यूबर ईट्स नया ओपन हुआ था ना, तब हम लोग वहीं से मंगा करके खाते थे। जो जायका था ना वहाँ के खाने का कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हम लोग ने मतलब ये सब इंजॉय किया। उसके बाद जो है वो फिर भी हमारी भूख नहीं मिटी थी, तो खाला ने खिचड़ी वगैरह रेडी कर दिया था, और पापा के लिए रोटियां भी खाला ने ही बना दिया था। हम लोगों को आके बस आराम करा और फिर खाना खाया। इतना मज़ा आती है जब खाला आती है ना, काम ही नहीं करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, मैं भी बनाती हूँ, खिलाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आप लोग तो मेरे व्लॉग्स अगर देखते हैं डेली में तो आपको तो पता ही होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कुकिंग करना, कुकिंग करके सबको खिलाना भी। लेकिन खाला आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। खाला ने मज़े की मिंट चटनी बना दी थी, और साथ में खिचड़ी भी रेडी कर दिया था, और साथ में मैंने सैलड भी रेडी कर दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने भरपेट खाना खा लिया था। एंड या इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, फिर अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर्स तो करवा दीजिएगा इसी मंथ के अंदर ही अंदर। आपसे बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैंने सोचा था कि रमज़ान में अपने सब्सक्राइबर्स 500 का गोल पूरा कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट में मैंने वीडियो डालना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि घर की साफ़ सफाई और रूटीन का इतना ज़्यादा उलट पुलट लैलतुल कद्र की रात ही सब कुछ हो रखा था, तो इसीलिए मुझे मिस करना पड़ गया। तो इंशाल्लाह अभी मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी, और इंशाल्लाह व्लॉग्स सुबह को भी आएंगे व्लॉग, और जो इतने लेट हो जा रहे हैं वो अब नहीं होंगे। तो उसी के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।